अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनारकली बाज़ार में, जो कि लाहौर का दिल है। हमारे पास सवाल सिर्फ एक है, वो ये है कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, अभी होने चाहिए, ताख़ीर से होने चाहिए। हम लगाएंगे यहाँ पर अवाम की और ताजरों की अदालत और आप तक पहुँचाएंगे अनारकली का और लाहौर का फैसला। ये मुकदमा सिर्फ इतना है, इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आइए चलते हैं, अदालत लगाते हैं, अवामी अदालत न्यूज़ नाइट में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर अशरफ भट्टी साहब मौजूद हैं और यहाँ पर अनारकली के मुख्तलिफ ताजर यहाँ पर हमारे साथ इस सवाल के साथ मौजूद हैं कि अब क्या होना चाहिए। और भट्टी साहब और ख्वाजा साहब, इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? सही, जो हालात इस वक्त हैं, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन नहीं होने चाहिए इस वक्त, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए सर। पक्की बात है सर। जो हालात है आपके सामने देखें, हालात कितने गमगीर हुए हैं कि आपका मुआशी जो है इत्तेसाल हो रहा है पूरी दुनिया में। इस टाइम आप बेकारी बन के बैठे हुए हैं, जो इस हालात इस जगह पे लेके हैं। वो जो बंदर बैठा हुआ है, जिसको रेस्ट किया हुआ है, जो चार दीवारी में बैठा हुआ, उसने जो हालात किए आइए ये पिछले 10 महीनों से पहले कि उसके करतूत क्यों नहीं बता रहे आवाम को कि हमारे साथ क्या हो रहा है इस वक्त। अगर आप कोई से एड आती है तो ये वाविला करना शुरू कर देता है कि ये क्या हो रहा है, ये सारा कुछ सब ये एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है सारा कुछ। ये तब तक हम वो नहीं खड़ेंगे जब हम बैसाखियों को नहीं तोड़ेंगे। हम जाते हैं 7 समुंदर पार के हमारे पास। हम आपके यहाँ पे चाइना बैठा है, रशिया बैठा है, आप इन लोगों से ताल्लुकात अच्छे करें ताकि वो नज़दीक है, आपके लिए हर चीज़ आसानी से प्रोवाइड की जाए। सबसे बड़ा मसला तो इस टाइम तेल का है। तेल वो जो ममालिक आपको दे रहे हैं वो अपनी शराइत के ऊपर दे रहे हैं। अगर रशिया से आप इक्विपमेंट करते हैं तो कोई ना कोई तो कमी पेशी होगी ना, कम से कम। और ये IMF जो आपके तलवार लेके सिर पर बैठी हुई है, नए से नई आपको वो दे रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, गरीब बंदा तो वैसे ही मर गया है। इंसान के हालात तो ये हो गए हैं, गेतियाँ, वारदातें, चोरें अरूज पे जा रही हैं। कोई पूछने वाला कोई नहीं है, सिस्टम कोई नहीं है। और इंतजामिया को देख लें, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस है, वो डिपार्टमेंट काम करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है ना, एक इसका इलेक्शन हो और एक तगड़ी सी हुकूमत आ जाए और वो काम करे। सर, ये हुकूमत तगड़ी कोई नहीं आएगी। पिछले 18-20 साल चेक कर लें, ये हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। ये सिस्टम इसके साथ बनाया जा रहा है कि किसी को स्ट्रांगली होने नहीं दे रहे। अगर स्ट्रांगली होने देंगे तो उनको पता कि हमारी रोटियां बंद हो जाएंगी। आप एक देखें जितने भी हैं ये किस लेवल पे बैठे हुए हैं, अरबपति खरबपति हो गए हैं। ये अगर हुकूमत एक आ जाती है स्ट्रांगली, ये चीजें फिर खत्म हो जाएंगी। आप मुझे ये बताएं, 2000 को हुकूमत मिली तो उसके साथ क्या किया गया? सर, इलेक्शन क्यों नहीं होने चाहिए? आइन कहता है होने चाहिए। सर मेरी बात सुने, जब जो हुकूमत आएगी वो मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ इलाकों से लोग उसमें मिक्स होंगे और हर बंदा अपनी डिमांड लेके निकलेगा, मुझे इतने दो, मैं आपके साथ हूँ। तो फिर क्या करें यहाँ पर? यहाँ पे ये करें, वो कर लें, एक प्रेसिडेंट ले आए, बकाया 8 बंदे ले आए। जब तक ये हालात ठीक नहीं होते ये सिस्टम चलाया जाए। क्यों नहीं? ये चल नहीं सकता। मुशर्रफ दौर में नहीं हुआ था? मुशर्रफ दौर में भी तो हुआ था ना काम, सिस्टम। ये भी चला सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। ये आप हिस्ट्री उठा के दे लें 47 से लेके अभी तक हमारे साथ हो क्या रहा है, मुझे ये बताएं। तो क्या हो रहा है आपके साथ, बताएं तो सही ना। सर, जब भी हुकूमत आती है, कोई सियासी हुकूमत ताकत में आती है, 3 साल के बाद उसको फटका के वो मारते हैं। बाइश तो नहीं आते ये। वो कहते हैं कि ये अगर आगे लेवल के ऊपर जब ये मेरिट पे फैसला करने शुरू हो गए, हमारी तो रोटियां बंद हो जाएंगी। मसला तो ये हमारे साथ पड़ा हुआ है। इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन मैं अभी नहीं होने चाहिए, जब तक हालात ठीक ना हो उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन नहीं। आज जिनको ये बैठाया, इन्होंने लाके बैठाया ना कि ये हुकूमत करो। हाँ जी, इनको पूरा सपोर्ट करें। शहबाज शरीफ को पूरा सपोर्ट करें, फिर उसको जो फांसी पे लगाया हुआ ना उसको इम्प्लीमेंट करवा लें कि भाई तुम ये करो। और शहबाज शरीफ से हो तो कुछ नहीं रहा भाई साहब, आप मुझे बताएं ना इसहाकडार से कुछ हो रहा है, ना शहबाज शरीफ से कुछ हो रहा है। मुझे एक चीज तो बताएं सर, एक चीज बताएं। फरवरी मार्च में IMF के साथ एग्रीमेंट मैंने तो नहीं किया था, किसने एग्रीमेंट किया था? इमरान खान साहब ने किया था। उसने क्या किया? उसके बाद किया क्या? फरवरी मार्च में लोगों को लीव दे दिया, बिजली के बिलों में दे दिया। इसने IMF से एग्रीमेंट किए थे कि मैं वो क्या पेट्रोल बढ़ाऊंगा, ये काम करूंगा। आप 2022 के शुरू के बयान चेक कर लें इनके PTI के कि जी महंगाई आएगी। एक ने तो ये जहां तक कहा था कि भाई हम महंगाई नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। और ये इमरान खान का खुद था कि महंगाई इतनी आपकी आपसे 16 साल पर होगी। मुझे एक बात बताएं जरा, इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान पहुंचाया ना, इमरान खान ने पहुंचाया। आप यकीन करें, इसने आके पाकिस्तान की सियासत गंदी कर दी है, लोगों के खराब कर दिए हैं, बच्चों के, बुजुर्गों के। इसका मकसद सिर्फ ये एक ना मंसूबे के तहत पाकिस्तान आया है, खराब करने के लिए, धरने देने के लिए, सड़कें ब्लॉक करने के लिए। इसकी हुकूमत में सबसे ज्यादा ताजर परेशान हुए। आप यकीन करें, इमरान है ताजर तो अभी परेशान है। लेकिन इसमें भाई ये मेरी बात होने, ये सारे ये मेरी एक बात, पहले इस तरह सियासत नहीं थी पाकिस्तान में। जब से ये आया ना,
धरने जो भी आता है आप सड़कें ब्लॉक कर दें हर जगह के ऊपर, इसका और कोई मनसूबा नहीं है। मेरा ख्याल है। नाम क्या आपका? मेरा नाम शेख जावेद, गारमेंट की दुकान है। शायद साहब मुझे एक बात बताएं जरा, आप कह रहे हैं कि इमरान खान लड़ता है। हाँ जी, लड़ता है, इस वजह से आपको पसंद नहीं लड़ता नहीं है, जब लड़ता है। मेरी बात सुने, ये लड़ता है। हर बार पे झूठ को बढ़िया ये तो पहले नवाज शरीफ और बेनजीर भी तो लड़ते थे उनकी ना। बेहतर थी हुकूमत, उनकी बहुत बेहतर थी जनाब। इस तरह ऐसे सियासत गंदी नहीं थी पाकिस्तान में जिस तरह अच्छा। ये इसने किया आके। आप देखें कि किस तरह हो रहा आप है। कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होने चाहिए? अभी नहीं होने चाहिए क्यों नहीं होने चाहिए? इस वजह कि अभी जरा मुल्क संभल ले हमारा, अभी मुल्क अपने पाँव पे जरा खड़े। ये हालत क्या करके गया इमरान खान पाकिस्तान की। ये आप इल्जाम दे रहे हैं जी, ये शहबाज शरीफ ने किया, नवाज शरीफ ने किया, नवाज शरीफ ने ये सारा बेड़ा कर किया, इमरान खान का ये अपना सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए आया था। मैं तो ये कहता हूँ ये एक मंसूबे के तहत पाकिस्तान को भेजा गया, इसको पाकिस्तान को खराब करने के लिए। ये हमारा दिल ये कहता है ये खराब करने, इसका और कोई मंसूबा नहीं है। दूसरे ये चोर, ये डाकू, सारा इनने अपने 4 साल चोर और डाकू कह के पुकार सबको वक्त गुजारा है। हालांकि सबसे बड़ा चोर आप साबित हुआ है ये। इसके आदमी देख लें, दूसरी पार्टियों से निकल के जो आए हैं ना चोर। मेरी एक मिनट बात सुनें। शायद साहब सारा कहते हैं लोग उसके सपोर्ट बहुत कर रहे हैं। लोग कहते हैं आम आदमी जनाब इमरान खान के साथ है। एक सेकंड मुझे, आप ताजर नहीं है? एक मिनट अनारकली की ताजर नहीं है। ताजर से हट के बात मैं करता हूँ। हाँ जी, आज से तकरीबन पिछले साल जब शुरू में जब महंगाई अरूज पे जा रही थी, लोग इसके खिलाफ फुल हुए थे। जब इसको हटा के नई हुकूमत लाएगी, अब सारी जो गंद जो था सारा ला के उस पर डाल दिया कि इन्होंने ये किया। लोगों में इतनी सोच समझ हो तो में चाहिए क्या? मसला तो ये है कि लोग पीछे, लोगों में सोच समझ ही नहीं है। समझ नहीं है सर। लोग तो अपने हक के लिए नहीं निकलते बाहर। अगर एक चीज महंगी होती है तो लोग बाहर निकलें, अपने प्रोटेस्ट करें, कोई करने के लिए तैयार है? मुझे ये बताएं, ये अनार के लिए 400 दुकानदार, मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे हम अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलते, पीछे क्या रह गया? इलेक्शन होने चाहिए बिल्कुल, लेकिन थोड़ा देर कर दें, लेकिन जो आईनी मामला हैं आइन के मुताबिक चलने चाहिए, उसको आगे पीछे नहीं करें। कोई भी हो, शहबाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब हो, इलेक्शन करें लेकिन थोड़ा सा टाइम आगे कर लें, 6 महीने आगे कर लें। लेकिन मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा हुक्मरान आए जो आम इलेक्ट करे, वो आगे आए। तो इसमें हर बंदे की अपनी अपनी राय है। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ये राय हालांकि होने चाहिए इलेक्शन के नहीं होने चाहिए। सुबह इलेक्शन होने चाहिए भाई, सुबह होने चाहिए। हाँ जी, ये कह रहे हैं होने ना, चाहिए। ये शहजाद साहब कह रहे हैं कि 6 महीने में ये सुबह ही होने चाहिए, ये कट्टी कट्टा निकल जाना चाहिए। लेकिन हाँ जी, यहाँ पर ये देखिए ना, मेरी बात सुना, ये ख्वाहिश साहब यहाँ पर मौजूद है, वो कहते हैं अभी नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो कहते हैं- वजह बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा। अभी नहीं हो, लेकिन देखिए जब इमरान खान साहब आए थे ना, तो ये मीडिया कहती थी यार इनको 2.5 महीने का टाइम दे, 3 महीने का टाइम दे, 6 माह का टाइम दे। 3.5 साल में बड़ा गर्क कर दिया। कभी आपने जाके देखा कि मिडिल क्लास को वो कैसे जिंदगी गुजार रहा है? कभी आपने सोचा है? वो इंसान है, वो भी खाने को भी रात को मांगता है। 550 रुपए घी चला गया, सारी चीजें चली गई। कभी आपने सोचा उसको जाके वो रात को गुजारा कैसे करता है? इलेक्शन होने चाहिए लेकिन थोड़ा टाइम दी रहे, एक टाइम पीरियड के हिसाब से होना चाहिए, और इनको भी टाइम देना चाहिए। ये क्या शहबाज शरीफ आ गए तो ये वो शहबाज शरीफ, उनका भाई टाइम मांगता है, हर चीज को टाइम होना चाहिए। आप ही घर जाते हैं, आपको टाइम लगता है ना घर जाने के लिए, तो ये तो नहीं कि आप उड़ के जाएंगे, हर चीज का टाइम लगता है। इनको भी टाइम देना चाहिए, टाइम पीरियड देना चाहिए मुकम्मल के इलेक्शन। 10 महीने तो हो गए हैं, 10 महीने हो गए हैं भाईजान। 10 महीनों में वो कहते हैं कि इतनी महंगाई जो थी इमरान खान ने नहीं की थी, जितनी महंगाई इन्होंने कर दी है। पेट्रोल इन्होंने महंगा कर दिया है, बिजली इन्होंने के साथ साथ। हाँ जी, एग्रीमेंट किसने किया? एग्रीमेंट किसने किए थे मुझे अच्छा, हाँ जी, एग्रीमेंट किसने किए थे मुझे एग्रीमेंट किसने किए थे? इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? बात सुने, इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। जमहूरियत का हक है, हर इंसान को वोट डालना चाहिए। लेकिन हम महंगाई की बात करें, पहले वो वाली बात कर लें। महंगाई इंटरनेशनल इशू है। अच्छा। जर्मनी के अंदर, स्पेन के अंदर, इटली के अंदर महंगाई हुई है, लेकिन उन्होंने उसका सुधारा किया, उन्होंने अपनी लेबर की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। सही है। अभी हमारे पास फंड ही नहीं है। फंड होगा तो इलेक्शन होगा ना भाई, कोई जुबानी कलामी बात तो नहीं होगी। अभी तो मुल्क सेट कर रहे हैं, अभी तो टाइम दें इनको। जो IMF से मुआहदे का सागदार की ठीक है गलतियां की हैं उसने, कोई भी हो, नून लीग का, PTI की गलती की है। अभी उसने कोशिश की है कि IMF के चुंगल से निकले, हम कोई अपनी डील मनवाए, लेकिन IMF वाले बड़े सख्त हैं। उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं है, जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही चलाना है। सब उनकी बातें मानेंगे, फंड इरेज करेंगे, डॉलर नीचे आएगा थोड़ा बहुत या नहीं आएगा। अभी आप कहते हैं इलेक्शन, अब जो मेरा तजर्बा है 2000 से लेके 2023 तक जब भी हुकूमत जाती है ना, डॉलर 30-40 से ऊपर जाता है। ये भाई कह रहे हैं इलेक्शन, मैं डर रहा हूँ जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुए ना, $50 फिर ऊपर चल जाएगा। ये डॉलर 350 पे चल जाएगा। ये 280 पे हो रहे हैं ना, 280 पे हो रहे हैं। जब निगरान हुकूमत आती है उसे पता ही कुछ नहीं होता।
अब इनको बताया निगरान हुकूमत किसने बनानी है। अब वो नए टेक्नोक्रेट आएंगे, वो निगरान हुकूमत चलाएंगे, 3 महीने के गलत फैसले करेंगे, उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी अपनी पॉलिसी लेके आएगी, पिछली पॉलिसी इंडोर्स करेंगे वो, उसके बाद फिर जो IMF को फिर जाना पड़ेगा इन्हें। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, बजाय कि मेरी मंशा मतलब मैं ना मानूँ ये वाली बात ना हो, सबको लेके चलें। एक इनफरादी तौर पे नहीं होना चाहिए, सबके साथ मिल के काम करना चाहिए, बजाय कि जैसे वो मिसाक जमहूरियत हुआ है इस तरह मिसाक मईशत होना चाहिए कि हमें अब इतने पब्लिक सर्वेंट नहीं है जितने दुकानदार हैं, हम लोग इनको फंड रेज करने के देने वाले हैं, हमारे लिए सहूलत नहीं है। फौज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम नहीं निकल सकते अपने लिए, तो आवाम क्या निकलेगी। तो पहले हमें अहमियत दें, उसके बाद फिर इलेक्शन भी हो, जो भी हो, हम आपकी हक में हो, हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे में से हैं। आप खुद बताएं इस वक्त हालात क्या हैं। तो वही तो कह रहे हैं ना कि भाई इस वक्त इलेक्शन हो जाए, एक हुकूमत आ जाए, मजबूत हुकूमत आ जाए, वो हालात को ठीक कर ले। भाई पहले ये हुकूमत पूरी तो होने दें। अच्छा। अभी भी 5 साल पूरे नहीं हुए, पिछली दफा 5 साल पूरे हुए हैं, ठीक है, सही है। वज़ीर-ए-आज़म 2-3 आ गए, अभी फिर 5 साल पूरे हैं, वज़ीर-ए-आज़म दूसरा चल रहा है, पहले इसको पूरा करने दें। हमारी तो बाहर की दुनिया में लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये वो बोले लोग हैं जो 5 साल पूरे नहीं करने देते गवर्नमेंट को। सही। अब पहले वो मजाक तो खत्म कर लें हम, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म भी पूरा लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला, सारा काम होगा। पहले हालात आप कह रहे हैं हालात वली साहब इस तरह वे 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ, अच्छा ਇਸ ਵੇਲੇ 130 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇਣਾ ਵੇ, अच्छा ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮਸ਼ੀਰ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਸਾਡਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, सही है। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੁਈਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈ, हुक्मराना ने मुल्क ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੜਿਆ। इलेक्शन होने चाहिए ने नहीं होने इलेक्शन होने चाहिए ने, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। इधर इधर अम्मा जी आप बताना चाह रही हैं कोई? परवेज मुशर्रफ जैसा बंदा बिठाओ, अच्छा परवेज मुशर्रफ जैसा हाँ, बंदा बिठाओ, लेकिन गरीब मर गया, सही है। बिल्कुल मर गया भुखा। टैक्स बिल बहुत ज्यादा महंगाई आ, गरीब की करेगा। तुसी लोग भी मकसद सस्ते होंगे तो साडे लोगों का साहस करोगे ना, तो गरीब असी लोग मर गए भुखे। पहले उस तरह का बंदा कोई बिठाओ, परवेज मुशर्रफ हाँ, वर्गा कोई बिल्कुल। बंदा बिठाओ, वो की करे आके ਉਹ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਰੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਠਾਓ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। परवेज मुशर्रफ जड़ा हाँ, है, बिल्कुल। परवेज मुशर्रफ वर्गा बंदा जड़ा हाँ, ना वो बिठा उन्होंने बिठा देता हाँ। जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इलेक्शन होने चाहिए ने जी, सिर्फ हाँ या नहीं? होने चाहिए ने इलेक्शन, होने चाहिए कि अभी होने चाहिए कि ठहर के होने चाहिए? अभी होने चाहिए, ठहर के होने चाहिए। महंगाई खत्म कर, महंगाई खत्म होनी ਅਸੀਂ चाहिए। ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? सही है, सही। इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए। अभी होने चाहिए, अभी होने चाहिए, फौरी होने चाहिए, फौरी होने चाहिए। क्यों जी इलेक्शन होने चाहिए? यहाँ पर जनाब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। ये ताजर कह रहे हैं, यहाँ पर जो ताजर रहनुमा है वो कहते हैं अभी इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जी बिल्कुल, इलेक्शन जो है ना, हमें वैसे ताजरों ने, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, बड़ा ही अच्छी मैं बात भट्टी है। साहब की तरफ आ रहा हूँ, इनकी राय मैं सुनाना चाह रहा हूँ। मैं भट्टी साहब की तरफ नहीं हूँ या किसी और की तरफ, मैंने अपनी कब्र में पढ़ना है। सही है। बात यह है कि इलेक्शनों ने हमें कुछ नहीं देना। अब आपने वो अम्मा जी की बात सुनी है, इतना बेड़ा गर्क हो चुका है मुल्क का जिसका कोई हिसाब नहीं। हमें कोई इलेक्शन नहीं चाहिए, कम अज कम ये बत्ती के बिल बगैर पूछे गीछे पानी का बिल बढ़ा दिया उन्होंने, डबल कर दिया। वो इनको पूछने वाला ही नहीं है। गैस देखें कहाँ है भाई, महंगाई कम करें। हम ताजरों को इलेक्शन से क्या फायदा? उन्होंने आके डाके मारने हैं, क्या कहते हैं, असेंबली में जाएंगे तो डाके मारेंगे। हमने यहाँ बिजनेस करना है भट्टी साहब के साथ अनारकली में, लोगों की खिदमत करने के लिए बैठे हुए। अनारकली का क्या हाल हो गया देखें, यहाँ 47 साल 50 साल से ज़्यादा हो गए हमें भट्टी साहब की क़यादत में। इलेक्शनों के पीछे हम नहीं जाते। हम कहते हैं यहाँ महंगाई कम हो, लोगों को रोज़गार मिले, सस्ता बाजार है। यहाँ कोई नहीं आ रहा है अनारकली में, सुबह हो जाती है, रात हो जाती है, 10 बज जाते हैं, ज़ीरो बिजनेस है। तो हम ये कहते हैं कम से कम यहाँ बिजनेस होना चाहिए, लोगों को रोज़गार। बिजली के बिल देखें, अम्मा जी कह रहे हैं लोग बिल्कुल पिस गए हैं, उनमें सक्कत नहीं है बिल्कुल बिल जमा कराने की। वही तो इमरान, 2 महीने ऐसा रहा। वही तो इमरान खान कह रहे हैं ना कि मैं आपको सस्ती बिजली दे रहा था, 150 रुपए में पेट्रोल दे रहा था, आप इलेक्शन करवा के मुझे ले आए दोबारा।
ये बात नहीं है, अब वो आएगा भी तो सस्ती नहीं होगी। जनाब मैं इशराक ये साहब, कह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है, इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है। ये इमरान खान साहब जब आए थे ना, तो इन्होंने ऐसे ही है जैसे मुल्क कैंसर में था पहले भी, उन्होंने नींद की गोलियां दे देकर सुलाते गए, इन्होंने इलाज नहीं किया, इन्होंने और ख़राबियाँ कर दी हैं। अब जो मुल्क जिस हाने पे खड़ा है ना, अब हम ये सब एक ही तकाजा कर रहे हैं कि या अल्लाह कोई ऐसा बंदा भेज दे जो मुल्क के लिए हमें बेहतर कर दे। जैसे ये अम्मा जी कह रहे हैं, सब एक ही जैसे हैं। बिजली के बिल इतने ऊपर चले गए हैं, घरों के खर्चे इतने ऊपर चले गए। आप फ्रूट लेने जाएं, यकीन करें गरीब आदमी फ्रूट नहीं खा सकता। ये ज़्यादा तबका जो सेल में है ना, ये कोई भी चीज़ अपने बच्चों को नहीं खिला सकते। इससे तवज्जो करें। मैं अपने हुक्मरानों से ये कहता हूँ, ये जो 78 आपने मिनिस्टर बना दिए हैं और ये दाएँ बाएँ अपने वजीर बना दिए हैं, इनको ख़त्म करें, मुल्क पे रहम करें, वो इस आसानी करें लोगों के लिए, अपने लिए आसानी ना करें। हुक्मरान जो है वो इलेक्शन हो सर ना हो, ये सर मैं तो कहता हूँ इलेक्शन नहीं होने चाहिए, होने ही नहीं चाहिए। अब नहीं होने चाहिए। पहले मुल्क के मामला ठीक करें। 61 अरब रुपया चाहिए पेशावर के लिए और पंजाब के लिए, 61 अरब रुपया चाहिए इलेक्शन। अच्छा, पंजाब का और पेशावर का सही है। इलेक्शन करवाने कैसे इलेक्शन कराएं? पहले मुल्क की मैशत तो बेहतर करो। 61 देखो ना, 150 रुपए किलो चावल थे, 300 रुपए किलो चावल हो गए हैं। घी क्या रेट है घी का? 550 रुपए अब हो गया है, 600 रुपए हो गया है किलो। ये कोई तरीका है? घी का रेट 200 रुपए होना चाहिए, 150 रुपए किलो होना चाहिए, 300 होना चाहिए, 250 होना चाहिए। गरीब आदमी तो मर गया है, वो कहाँ से खाएगा? उसको 1000 रुपए रोज चाहिए कम से कम गरीब आदमी को एक टाइम के लिए। तो वो तरीका होना चाहिए। ये मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ को चाहिए, जरदारी को चाहिए, इमरान खान को चाहिए, जो इनकी दौलत है बाहर ये लाए अपनी। क्यों IMF से मांगते हैं ज़कात में? कशकोल लेकर चले जाते, हमें भीख दे दो, हमें भीख दे दो। ये कोई तरीका है इनका? अब आप जहाज में जा रहे हो, उधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, वो अपने अखराजात कम करो, गरीबों की तरफ देखो। सफेद पोश लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रही हैं, इतनी खूबसूरत औरतें आती है मांगने आ रही हैं। वो तरीका तो नहीं है। उन्हें बच्चों को तो खिलाना है, कहाँ से खिलाना है? मांग के खिलाना है। ऐसे ये हालात इन लोगों ने हल यही है ना, इलेक्शन हो जाए। आप अच्छा नहीं, इलेक्शन अब होने चाहिए। पहले मुल्क को हालात बेहतर करो, इलेक्शन पे पैसा नहीं लगना। ऐसे इलेक्शन हो जाना है। सिर्फ दो जगहों पर 61 अरब रुपए का खर्च आता है, 58 अरब या 61 अरब, इतना पैसा खर्च होगा। पहले मुल्क की मैशत बहुत बेहतर करो है आप। अभी थोड़ा सा इनको टाइम दे। इमरान खान से पूछे, इमरान खान साहब है वो जिद्दी आदमी है, बहुत जिद्दी आदमी है, वो जिद्दी आदमी है। वो जिद पे हट गए हैं, कहते हैं उन्हें, वो कहते हैं इलेक्शन होने हैं। रैलियां निकालो, ये करो, वो करो, क्या उसमें पैसा नहीं लगता? इतने बड़े जलसे के, इसके बाद पैसा कहाँ से आता है? वो कहाँ से पैसा फंडिंग होता है? इसको अक्ल नहीं है। मुल्क किसने बनाया है? मुल्क हम लोगों ने बनाया है, इन्होंने नहीं बनाया हुआ। हम लोगों ने कुर्बानियां दी हुई मुल्क के लिए, इन्होंने नहीं बनाई हुई। ये इनकी ये असेंबली जो है, इनकी दुकानदारी है, इनकी ये दुकानदारी है। आओ तुम बैठो उधर, आज दुकानें लगी इनकी। कौन सोचता है अवाम का? ये अवाम का सोचेंगे ना कुछ जा सके। आगे भी जवाब देना इन्होंने जाके, अल्लाह को क्या जवाब देंगे? मशरा भी तो चला गया ना, ये भी चले जाएंगे। लेकिन हालात मुल्क इलेक्शन से ठीक नहीं होंगे। घी का रेट भी कम करे, दालों का रेट भी कम करे, चावलों का रेट भी कम करे, बिलों का रेट भी, बिल्कुल सही, पेट्रोल का रेट भी कम करे। ताजर मौजूद है, मैं अशरफ भट्टी साहब की तरफ भी मैंने जाना है और इनसे बात भी करनी है मजीद। यहाँ पर ताजर कहते हैं जी महंगाई कम होनी चाहिए, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ज्यादा अक्सरियत है यहाँ पर ताजरों की, यही कह रही है। बाकी बात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, अनारकली का फैसला मालूम करना और एक जगह हो नहीं सकता। हम वापस अशरफ भट्टी साहब की तरफ जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर नईम खान और उनके दोस्तों की तरफ भी यहाँ पर मौजूद हैं। नईम खान साहब, इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। फौरन होने चाहिए? फौरन नहीं होने चाहिए, अपने मतलूबा वक्त पे होने चाहिए। मतलूबा वक्त कौन सा? मतलूबा वक्त जो आएगा नवंबर अक्टूबर, जो भी हमारा डिसाइडिंग टाइम है जुलाई के बाद। नवंबर नहीं है, अक्टूबर नवंबर से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के बारे में नहीं होने चाहिए। एक दिन इलेक्शन होना चाहिए। अगर ये देखें, अगर डिवाइडेड इलेक्शन होगा तो उसके अंदर पाकिस्तान की प्रॉब्लम पैदा होंगे और अखराजात इतने ज्यादा होंगे कि कौमी का अलग होगा, सूबाई के अलग होंगे, इसके डबल ट्रिपल अखराजात होंगे। आप ये कह रहे हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, अक्टूबर में जाके होने चाहिए, एक टाइम में होने चाहिए। कौमी और सूबाई से एक टाइम इलेक्शन होने चाहिए, एक टाइम पे हो। एक टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए। ये जो पहले पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का जो पहले आ गया है, आप उसकी फेवर नहीं करते? नहीं, इसलिए फेवर नहीं करते कि किसी के बाप की असेंबली नहीं है कि किसी के ऊपर चलेगी, जब मर्जी असेंबली तोड़ देगा, जब मर्जी कर लेगा अपने इलाके। PTI के लोग, मैं रात को एक फंक्शन में बैठा, PTI के लोग कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा गलत फैसला किया है तोड़ने वाला। हाँ जी, अभी उनको पता है कि इलेक्शन नहीं होने, किसी सूरत में इलेक्शन नहीं होने, पर हम कहते हैं इलेक्शन हो। आइन कहता है कि असेंबलियां तोड़ दो, अपनी ख्वाहिश के लिए असेंबलियां तोड़ दें।
यानी कि अपनी ख्वाहिश के लिए मैं असेंबलियाँ तोड़ दूँ। ये जो अवाम है, ये हमारी पंजाब की जो 12, अब पंजाब की मैं 10-12 करोड़ अवाम तो माशाल्लाह पंजाब में भी हो गई है, तो हाँ जी इससे ज़्यादा ही होगी। सही है। तो इसकी ख्वाहिश का एहतराम ना किया जाए और असेंबली तोड़ दी जाए। तो इलेक्शन देखें, बात सुने, इलेक्शन तो आखिर असेंबली टूट गई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात करवाने हैं, आइन तोड़ दें। आइन क्यों? आइन टूटा ही आगे कौन सा आइन में आप अमल कर रहे हैं? किस आइन पे आपने आज तक अमल किया, बताएं मुझे आप। कौन से आइन की बात करते हैं? यहाँ पर अमीर आदमी के लिए रात को असेंबलियाँ खुल जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, ईवान सदर खुल जाता है, ईवान वज़ीर-ए-आज़म खुल जाता है, और गरीब अवाम के लिए एक थाने का जो सिपाही है वो जाकर न डालता बगैर किसी पूछे हुए। तो यह किस कानून की बात कर रहे हैं आप? कानून सबके लिए एक जैसा, कानून उसको कहते हैं कि आइन एक जैसा हो। किसी बड़े के लिए आइन अलग और छोटे के लिए आइन अलग नहीं होना चाहिए, एक आइन होना चाहिए। आइन पाकिस्तान कहता है और आइन कहता है कि सबके लिए एक कानून है। यहाँ पे 2 कानून है, बड़े के लिए अलग कानून है, छोटे के लिए अलग कानून है। नहीं खान साहब, इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ ने कौन सी परफॉर्मेंस दिखा ली कि उनको बिठाई रखें? नहीं दिखाई ना। अब 2-3 महीने और दें, खुद ही वहां उठा के बाहर फेंक देंगी। सही है, पहले भी फेंका था, फिर फेंक देंगे। सही है, सही है। सर इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? सर इलेक्शन जो ना टर्नओवर हर एक को चाहिए कि अपना पूरा टर्नओवर मुकम्मल होना चाहिए असेंबली का, बार बार इलेक्शन नहीं होने चाहिए। लेकिन एक टर्नओवर है, देखें कल को कोई 5 साल का टर्नओवर जो है वो पूरा होना चाहिए, जैसे भी है। हम टर्नओवर को अगर बार बार तोड़ते रहेंगे फिर कोई भी आएगा असेंबली तोड़ देगा, लेकिन टर्नओवर पूरा करना चाहिए। हुकूमत को भी अपनी मियाद पूरी करनी चाहिए, मेरी अपना जाती ख्याल है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में असेंबली को अपनी मुद्दत जो है पूरी करनी चाहिए, मुद्दत पूरी करनी चाहिए। हाँ, टर्नओवर अपना पूरा मुकम्मल हो, हर एक का टर्नओवर पूरा हो, चाहे PTI का हो चाहे मुस्लिम लीग नून का हो, टर्नओवर पूरा होना चाहिए। पहले भी असेंबलियां सदर के पास जब 14वीं 8वीं तरमीम थी तो वो तोड़ते रहते थे असेंबलियां, कोई भी पूरी नहीं करती थी। वो जब से हमारे मुल्क में थोड़ा सा बेहतरी आती है तो वो असेंबलियां तोड़ देते हैं। तो असेंबली जो ना पूरा टर्नओवर पूरा होना चाहिए, 5 साल का जो पूरा करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। सर क्या होना चाहिए? अभी तो इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन होना नहीं चाहिए अभी हालात ही नहीं है। आप मुल्क के हालात देख लें, माल रुका हुआ है, डॉलर कहाँ चला गया है, किधर महंगाई कितनी हो गई, बिजली बिल, खाना पीना देख लें आप, आटा किधर चला गया, चीनी किधर चली गई है, हर चीज को देखें आप। तो इलेक्शन का तो अभी कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए फिलहाल। इलेक्शन होगा तो कोई होगा, जब टाइम पूरा होगा, 5 साल हो जाए, ठीक है। जब देखिए मेरी बात सुने, इलेक्शन होगा, कोई हुक्मरान आएगा, वो सब चीजें ठीक करेगा ना? जब आएगा, बिल्कुल आएगा, जब टाइम पूरा आ जाए, जब टाइम पूरा हो जाए। यहाँ पर सर दोनों हुक्मरान आ गए हैं, 5 साल के दोनों हुक्मरान को अवाम ने संभाल लिया है, PTI को संभाल लिया है और नून लीग को भी संभाल लिया है। सही है, 5 साल के दोनों आ गए ना। सही। दोनों बारी अब को तीसरा लेके आए, कोई ऐसा निकाल के शाकार तलाश करके लाए जो कुछ, ये दोनों तो जमा गए हैं। अच्छा, हाँ, ये दोनों जमाए गए हैं। आप ले आए, किसको ले आए? कोई मजहबी जमात वाला ले आए, कोई भी स्ट्रॉन्ग मजहबी जमात जो इस्लाम के लिए भी और मुल्क के लिए भी काम करे। जमात इस्लामी को ले आए? नहीं, जमात इस्लामी क्या है, वो तो खुद लोटे हैं, भगोड़े हैं। अच्छा, जमात इस्लामी उन्होंने क्या करना है आगे? उनके लिए लब्बैक वाले बेस्ट है, लब्बैक वाले बेस्ट है। सही है। साद रिज़ी को लेके आए, साद रिज़ी को लेके आए। बाबा जी तो इंतकाल कर गए हैं ना, नहीं तो खादिम सन्नी से बेहतर सदर वज़ीर-ए-आज़म था ही कोई नहीं। अच्छा, ये मेरा अपना नजरिया है। ठीक है। अब इलेक्शन होने चाहिए इस वक्त के नहीं होने चाहिए? अभी जो है होने चाहिए, और इंशाल्लाह ताला होंगे, और लब्बैक में से ही कोई लीडर ऊपर आएगा। लब्बैक में से कोई लब्बैक में से आएगा, बस भी लीडर आ जाएगा, कोई ना कोई यहाँ पर आ जाएगा। सर इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? इलेक्शन हो या ना हो, मुल्क के लिए तो नुकसानदेही है। मुल्क को इस्लाम, ये सब मुल्क के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, मुल्क के दुश्मन है, इनकी खुददारी खत्म हो गई है, शर्म ही खत्म हो गई है। सारे दुश्मन है। बस जो जितने साथ टोले ना, चाहे PTI, चाहे नून लीग है, चाहे काफ लीग है, चाहे कोई भी है, सही है, सब गद्दार हैं, कुफर के गद्दार हैं, लोटे हैं सारे। अच्छा, अल्लाह ताला इनसे जान छुड़ा दे। क्या करे? कहाँ से? सऊदी अरब से ले आए कोई? क्या करे? क्या किया देगा ना, मालिक को अच्छा देगा। वो जो बात ठीक हो ना की लब्बैक और तरीके, लब्बैक और दीनी जमात आनी चाहिए, जिनको दीनी जमात आ जाए, इस्लाम की भी बात करें और मुल्क और इलेक्शन होने चाहिए अभी के देर कर दी जाए थोड़ी सी। हाँ चलो हो जाए, अभी हो गया, अक्टूबर में हो, वो अपने वक्त के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल ही होने चाहिए और फौरी होने चाहिए, ताकि ये मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल है ना, ये खत्म हो। ये जो माशी संप आया हुआ है हमारे ऊपर, जितना लॉन्ग टर्म जाएंगे उतना ही हमारा नुकसान है। कोशिश करें, हाँ बिल्कुल जी, ये कोशिश करें जल्द से जल्द इलेक्शन को आ जाए। सही है। और जो मुल्क के लिए बेहतर है वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आ जाए जल्द से जल्द। हाँ जी, इलेक्शन टाइम ना होने चाहिए। इलेक्शन टाइम ना होना। हाँ जी, टाइम कौन सा है? अक्टूबर में भी नवंबर हो रहा है, अक्टूबर नवंबर हो रहा है, अक्टूबर। हाँ जी जी सर ये आप ये पहले बताएं मुझे कि इलेक्शन होने चाहिए कि अभी नहीं होने चाहिए?
इलेक्शन अपने टाइम पे जो उन्होंने टाइम फ्रेम है उसके मुताबिक करवाए होने चाहिए। इलेक्शन जरूरी है। सही है। इलेक्शन से ही तो इलेक्शन होंगे तो आवाम आगे अच्छा बंदा लेके आएगी। किसने आना है किसने नहीं, सबको तो नहीं, ये पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन है ये होने चाहिए। ये अपने टाइम पे जो जैसे फेडरल के जो है हिसाब से जो टाइम होगा उस नहीं, ये तो रोजों में आ रहे हैं ना, अप्रैल में आ रहे हैं। हाँ, अप्रैल में हों कि अक्टूबर में जाके अक्टूबर में आके हों, इकट्ठे हों। इकट्ठे हों। हाँ, अभी नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। अभी नहीं होने चाहिए। अक्टूबर में जाके यहाँ पर जो है सारे लोग जो ये अपनी राय इकट्ठे करा दो, भगा के कराओ। चोरों की मौजूदगी में चोर जब होगा ना तो चोरी ही होगी। सही है। वहाँ पे हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। सही है। ठीक है, कोई भी चोर है मैं हूं ना, नहीं तो वो इलेक्शन से भागेगा ना, इलेक्शन से भागेगा। जो चोर होगा वो इलेक्शन से भागेगा। और ये बड़े बेशर्म चोर हैं, ये नहीं भागेंगे, ये यहीं रहेंगे। ये बहुत बड़े चोर हैं और बेशर्म चोर हैं। आप इधर आ जाए जरा, आप इधर आ जाए जरा, आप आगे आ जाए ना, आ जाए। अच्छा आगे आए, यहाँ पे आगे सामने आके बात करें ना, सामने। हाँ, यहाँ पर आकर बात करें ना, बताएं जी। नहीं, ये कह रहे हैं चोर नहीं भागेंगे। अगर ये वोट उनको दे देते हैं तो फिर तो नहीं भागेंगे। सही है, उनका फिर तो वो हुक्मरान होंगे ना। वोट से भगाना है ना उनको, वोट से भगाना है। छोटे तो नहीं भगाना है, वोट से भगाना है। तो जब इलेक्शन कमीशन ही चोरों के साथ हम पल्ला मिल गई हो तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे जब कभी इलेक्शन कमीशन बना देते हैं। इलेक्शन कमीशन इनको बना दे, ये करवा लेंगे सही इलेक्शन। ये मुझे बनाए, मैं इन सब करप्टों को देखे हाल क्या करता हूँ। कौन जी? मैं क्या सारे मियाँ होरें दी गल कर रहे हैं, मियाँ होरी करदे की पए ने, आप नੱਠ गए ने बाहर है जी, सानू मुसीबत पा गए ने। जद साडे नाल मरदे ना आके अगे धी नूं कीता होया तूं बोली जावे, मुड़ के फिर आ जावांगे असीं। सही है। और इस वक्त जो है पाकिस्तान में भी कभी भी इंतखाबात जो है ना वो अवाम की मर्जी के मुताबिक नहीं हुए। अच्छा, अवाम वोट डालती है नजम वली खान को, अच्छा, आ जाता नईम खान। तो आज ये जो ना अवाम के वोट से नहीं ताकत। यहाँ पर तो देखें ऊपर जो कुव्वतें हैं उन्होंने लेके आना है। सही है। जिस दिन पाकिस्तान में असल कुव्वत आएगी अवाम की और असल इलेक्शन होगा, सही है, फिर मुल्क हमारा सीधी राह पे चलेगा। ठीक है। इनकलाब आएगा फिर हमारा मुल्क सीधी राह पे चलेगा। सही है। जब हम रात को दिन में वोट डालते हैं, एक दूसरे से लड़ते रात को सब मोहल्ले में लड़ रहे होते हैं, इलाकों में लड़ रहे होते हैं, एक जो डंडा सोटे होते हैं, शाम को इलेक्शन जीता हुआ है जी, नजम वली खान का इलेक्शन जीता, नईम खान को देते हैं वो कि भाई नईम खान जीत गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन यहाँ पर सर दिखाइएगा जी, बड़ी तादाद में हमारे साथ यहाँ पर ताजर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हम सब ये तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। ये सारे आप बता दीजिए। बिल्कुल इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन हो, लेकिन कब हो? अभी अप्रैल में अभी हो जाए या अक्टूबर में हो? अक्टूबर में जब गवर्नमेंट पूरी करे ना, जब गवर्नमेंट पूरी होगी उसकी टर्म पूरी होती है, इकट्ठा इलेक्शन हो, क्योंकि जितना पाकिस्तान के इस टाइम नहीं करो कि मैं कर दे ते ले जाणगे तानू, ले जाणगे तानू, ए ते सारे ले जाणगे कि बैठे हुए ने शहबाज शरीफ वाली। इलेक्शन कब हो शाह जी? अपने टाइम ना होने चाहिए। अपने टाइम अक्टूबर का टाइम, अक्टूबर हाँ जी अक्टूबर होना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे हैं सर आप? ये तो सियासी रहनुमा हमारे साथ यहाँ पर। मुझे ये बताइएगा, इलेक्शन अभी होना चाहिए, अक्टूबर में होना चाहिए, कब होना चाहिए? अभी इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अभी नहीं होना चाहिए। मुल्क में तो पैसा नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा इलेक्शन लड़ाने के लिए? सही है। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, नौकरी, लोग परेशान है, बेरोजगारी है, कर्जा है हमारे ऊपर इतना, अभी कर्जा भी क्लियर नहीं हो रहा, अभी इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अक्टूबर में कौन सा कर्जा उतर जाएगा, फिर इलेक्शन होंगे? फिर इलेक्शन जब तक मुल्क समझ जाता है फिर इलेक्शन होना चाहिए। फिर सिलेक्शन करा लो। वो सिलेक्शन तो हो गई है, फिलहाल यही लोग बेहतर है, यही बेहतर है। हाँ, ये चलते रहे। वो नशेई से जान छूट गई है। वो नशेई वजीर आजम था, नशा करता था, गलती की उन्होंने उसे वजीर आजम। अभी तो जेल भरो तरीक है ना, जेल भरो तरीक, ठीक है जी। खुद लुक के अंदर बैठा हुआ है, निकले बाहर, सबसे पहले वही मिलकर गिरफ्तार करो, उसको गिरफ्तार करो। नवाज शरीफ गिरफ्तारी के लिए अपनी बेटी के साथ अपनी बीमार बीवी को छोड़कर पाकिस्तान आया था,
उन्हें आके गिरफ्तारी दी थी। तो भाई तो जमान पार्क से बाहर निकल गिरफ्तारी दे, हम आपके साथ। सर ये अनारकली का ये फैसला है जी, अनारकली का। मजीद बात करते हैं, वापस अशरफ भट्टी साहब की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मैं अनारकली बाजार में मौजूद हूँ और एक मरतबा फिर यहाँ पर अशरफ भट्टी साहब और उनके दोस्तों के साथ यहाँ पर ताजरों के साथ मौजूद हैं। अशरफ भट्टी साहब, इलेक्शन इस वक्त होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? देखिए कि इस वक्त जो मुल्क जिन हालात में जा रहा है और उनका तकाजा है हालात का कि इस दौर में इस वक्त या विद इन मंथ्स इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि माशी तौर पर हम पिसे हुए हैं और इलेक्शन ऐसे नहीं है कि 10-20 लाख से या 10-20 करोड़ से हो जाएगा, नहीं। इस पर कम से कम 2-4 अरब रुपए की ज़रूरत, जबकि हमारे पास 1-1 अरब को हम तरस रहे हैं। तो हालात का तकाजा यही है कि कुछ अर्सा जो है, तो अक्टूबर का इलेक्शन है, इस वक्त सारे मुल्क का करवा दें। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अभी जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बात की जा रही है उसको भी अक्टूबर तक ले जाके वहाँ एक ही टाइम में एक ही दिन होने चाहिए, सूबाई असम्बली का भी और कौमी का भी, क्योंकि हमेशा असूल भी यही है। अगर एक दफ़ा आप सूबाई के पहले करवा देते हैं, वहाँ जो हुकूमतें बनेगी वो डेफिनेट कौमी असम्बली के लिए अपना साइड लेगी। तो बेहतर यह है कि एक ही दिन करवाएं। और बाकी जो हमारे हालात हैं, देखिए कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों दे के लिया हुआ है। मैंने खुद तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया हुआ है 10 साल की उम्र में, और मुझे हालात का पूरा इल्म है। इस वक्त जो हालात जा रहे हैं इतने गंभीर हो गए हैं, इतने दबे हुए हैं और उलझे हुए हैं कि यहाँ हमें चाहिए कोई ऐसा सुलझा हुआ लीडर जो मंजा हुआ हो, जो इस मजदार से हमें अच्छा, बड़े साहब, अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? रास्ता निकल आता है, रास्ता निकाल लेते हैं जिन्हें निकालना होता है ना। अच्छा, अगर वो ज़रूरत के लिए हो जाता था तो ये भी हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अल्लाह सबुल इसबाब है, वो कोई ना कोई इसबाब पैदा कर देगा। लेकिन आप इस वक्त पंजाब में आप इलेक्शन नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं चाहते। ये थोड़ा बहुत जो बिजनेस चल रहा है ये भी नहीं चलेगा। इलेक्शन में तो एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो बैनर शैनर लग जाते हैं, लोगों के सारी तवज्जो उधर हो जाती है, अपने कारोबार की तरफ तवज्जो हट जाती है। लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, जलसे, जुलूस, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ मंजे हुए सियासतदान की ज़रूरत है। और मेरे इल्म में देखिए कि मैंने बहुत लीडर, मैंने अताउल्लाह शाह बुखारी को भी सुना है, मैंने कायद आज़म साहब को भी सुना है, मैंने और लीडरों को भी सुना है, बेशुमार लीडरों को सुना है। लेकिन इस मौजूदा हालात में इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ जैसा मंजा हुआ लीडर हमारे पास नहीं है। अच्छा, जो हालात को समझेगा, समझता भी है और इसको चला भी सकता है। उसका दौर हुकूमत में ताजरों ने बड़ी तरक्की की, मुल्क ने बड़ी तरक्की की। देखिए, लोड शेडिंग नहीं हुई उसके दौर में। जब 1818 को छोड़ के गया तो उसके लोड शेडिंग नहीं थी। अब देखिए क्या हाल है हमारे लोड शेडिंग का। बिजली का रेट क्यों बढ़ा है? बिजली कम पैदा हो रही है। फिर आपने इतने कर्जे ले लिए हैं, इस बेचारे ने 3.5 साल में इतना कर्जा ले लिया जो उन्होंने 30 साल में नहीं लिया था। अब ये भी हालात ऐसे हैं कि इन्हें सुलझाने के लिए मिल बैठ के हम, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, वो आन के बैठने लगे हैं खान साहब, एक अच्छी चीज़ है, इसको हल करने के लिए मिल के करें। ये पाकिस्तान सबका है, ये नवाज शरीफ का भी नहीं है, खान साहब का भी नहीं है, ये अवाम का भी है और उनका भी है। इसका हल निकालने चाहिए मिल बैठ के। अब कह रहे मिल बैठ के कोई रास्ता निकाल लिया जाए और फौरी तौर पे इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? जी फिलहाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुल्क के पास पैसा ही नहीं है, खजाने खाली पड़े हैं। इलेक्शन आपने करवाने कहाँ से हैं? आप पहले IMF के पास जा रहे हैं कर्जा लेने, मुल्क तो पहले कर्ज में डूबा हुआ है, तो हम तो इलेक्शन के मुताबिक हो ही नहीं सकते। इनकी अपनी जो ये खाड़बाजी चल रही है, ये पहले एक टेबल पे आएँ, टेबल पे बैठ के सारा मुज़ाकरा करें, आपस में ये अपने दिल साफ करें और मुल्क के लिए सोचें, फिर ये इलेक्शन की तरफ जाएँ। ये इनकी आपस में खिंचातानी में अवाम पिसके रह गई है। अवाम के अपने जो घर के मामला है वो चलाने मुश्किल हुए हैं। यहाँ तक कि रोज़ का जो बच्चों का जो सिलसिला कार है, जो खाने पीने का, वही सिस्टम किचन नहीं चल पा रहा, तो आप मुल्क चलाएंगे आप? यहाँ पर मसला यही पे, ये इलेक्शन फिर नहीं होने चाहिए। इलेक्शन नहीं होने चाहिए। देखो ना, ये वक्त नहीं है, हालात नहीं है इलेक्शन लड़ने वाले, पैसा है नहीं हमारे पास, कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? मुझे बताया ना। पहली बात तो ये है कि हालात ठीक करें, पहले आपस में बैठ के काम करें ना, फिर ही होगा ना। देखो ना, इधर तो अपने अना का मसला है, पाकिस्तान के मतलब कोई नहीं सोच रहा, इससे सिर्फ कुर्सी इक़्तिदार के मतलब सारे लगे, जमहूरियत के बारे सोच रहे हैं, आइन के बारे सोच रहे हैं। कौन सोच रहे? देखें, आइन तो हर हुकूमत ने तोड़ा है, किसी को पकड़ा आज तक?
इतनी करप्शन जो तो अगर फिर टूट जाए एक दफा, देखिए, कोई बात नहीं। आपने कहा जी नवाज शरीफ इतनी करप्शन, इमरान खान ने कितनी भी निकाली। इसने जो वादे किए थे पहले, पीटीआई ने पहले वादे किए थे, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, बिजली के बिलों को आग लगा दे। क्या ऑपोजिशन में है ना, अब आप देखें वो तो ऑपोजिशन में होगी, क्या करने जा रही है अब देखे ना, क्या करने जा रही है? काम तो करने दे नहीं रही। क्या नहीं पहले करने दे? पहले इस्तीफे दिए थे, अब कह रहे हैं हमने इस्तीफे नहीं दिए, हमारे इस्तीफे वापस लिए जाए। सही है। क्या करिए देखे ना, सही है। काम करने दे रही है। इमरान ने कहा था रुलाऊंगा, अब तो रुला रहे ना। फवाद चौधरी भी रो रहा है, फरार हो रहा है ना। अब रोने की बारी आ रही है तो 2 दिन बर्दाश्त ही नहीं हो रहे। 1.5 साल जिनको जेलों में रखा है उन्होंने बर्दाश्त किए ना, वो तो 8 दिन रह के देखने, इनको पता लग जाएगा क्या भाव आ गए। इनको इन्होंने कभी घी नहीं खरीदा आज तक घर का, इमरान खान ने खरीदा आज तक घी घर का, इसको पता ही नहीं है क्या है क्या है। ये घर में बैठा है, छुप के बैठा है, देखो ना। तो इलेक्शन ना हुए तो घी सस्ता हो आज ये जाएगा। देखें, इलेक्शन ना हुए तो घी सस्ता हो जाएगा। इमरान खान आज तक अवाम में निकला है, तो निकला ना, लॉन्ग मार्च किया था, चट्टू निकला है, चट्टू निकला है, वो बाबा निकला ही नहीं, ये अवाम में निकला ही नहीं। आज तक पीटीए के नुमाइंदे कभी नारकली बाजार में या दूसरे गली मोहल्ले में निकले ही नहीं, बिल्कुल नहीं निकले। इनको पता ही नहीं महंगाई है क्या है, इनसे पूछ के देख लो क्या है महंगाई, पूछो इनको घी का कितने को पता ही नहीं। वो कहते हैं हमने सस्ता किया था पेट्रोल, इनको आंडों का हमने 150 रुपए का किया था, उनको पता ही नहीं है। अच्छा, इनको कोई चीज का पता नहीं है। ये इलेक्शन तो तब होना मुल्क में खुशहाली हो। कौन सा लीडर आएगा मुझे बताएं, आप पहले इलेक्शन हो जाए, कौन सा लीडर खुशहाली, पहले खुशहाली आगे इलेक्शन हो, आगे आप किसको लीडर में देख रहे हैं? हम है कोई लीडर जो भी मुंतखब हो, जिसको भी वोट दिया जाए, इलेक्शन हो ना हो जी, इलेक्शन होने चाहिए जी। इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। नहीं अभी ठहर के होने चाहिए, पता चलेगा कि इलेक्शन हो ठहर के नहीं होने इलेक्शन फिल फोर होने चाहिए। दिवालियां निकले सर जी, इलेक्शन करा के की करना है? मुल्क ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘਿਓ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੱਥੋਂ 200-250 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ? ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾनी, रोटी दे जी देखो ना। इमरान खान आपने को 6 माह पहले प्रोग्राम किया था, तब मैं इमरान खान के खिलाफ था, मगर मैं अब कहता हूँ इमरान खान बहुत अच्छा है। वो किस लिए, इन्होंने अपने केस खत्म कराने के लिए 22 करोड़ अवाम को दाव पे लगा दिया है। नवाज शरीफ उन्होंने, इनका खाना खराब हो जाए नवाज शरीफ होने का। इमरान खान गुड बंदा, ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ छोड़ के गया है। तो शहबाज शरीफ ने क्या किया? अब कह रहे हैं इसको और टाइम दे दो। नहीं भाईजान आपसे मैं बात कर रहा, समझ आई? हाँ जी, बात समझ आई चाहिए। हाँ 10 माह हो गए हैं, अब रेट तो एक जगह पे खड़ा ही नहीं हो रहा। पीटीए ने क्या किया मुझे बताया ना, पौने 4 साल में इसने क्या किया है? इसने तो कहा था मैं 10 माह में क्या कर दिया? इसने कहा था मैं इमदाद लेने के लिए जाऊंगा, सही है, भीख मांगने नहीं जाऊंगा, सबसे पहले निकला। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अब 10 माह है अभी मुआवजे, सब तो है अभी मुआवजे इन्होंने कीते ने, उतो मुआवजे वो कह रहे हैं भारी मुआवजे इन्होंने किए हैं जी, सारे के सारे। किसने मुआवजे किए? इमरान खान ने। इमरान खान ने तो 30 साल से ये हुकूमत करते आ रहे हैं। कहने का ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਲਾਤੇ ਛੱਲੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇੰਜ ਖਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਤੂਸ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਛੱਲੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੁਕੀ ਹੈ। इलेक्शन होने चाहिए ने नहीं होने चाहिए? ਸਰ ਜੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, इको बराबर है, इको बराबर है। इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, होने चाहिए। बदनामी है, बदनामी है इलेक्शन बदनामी है। इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? वो हमें कुछ नहीं, हम तो दिहाड़ी लगा रहे हैं। दिहाड़ी लगा रहे हैं, होन ना होन कोई मसला नहीं है। इलेक्शन होने चाहिए ने सर, होने चाहिए ने, होने चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, अभी नहीं होने चाहिए। यहाँ पर इलेक्शन यहाँ पर होने चाहिए। एक सेकंड, हर बात देखिए मैं आपको बताऊं, खत्म करना बात ये है कि इलेक्शन वो बताएगा जिसको इस लाइफ में है बीच में, उसको पता है कि इलेक्शन के असरात क्या हैं। लोगों के पास तो रोटी खाने को नहीं है, बात तो ये है। सही है, पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से लाए? सही है, पैसे कहाँ से लाए? पैसे कहाँ से लाए? ये सही है। अभी ये कह रहे हैं। हाँ जी बेटे, अनारकली का डिसीजन यही है, अनारकली का फैसला ये है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये है जी, अशरफ भट्टी साहब ने अनारकली का फैसला सुना दिया है अपने मेजबान नजम अली खान को और न्यूज नाइट की पूरी टीम को। यहाँ से इजाजत दीजिए। ये फिर पीछे से एक आवाज आ गई जी, पहले मुल्क को देखे फिर इलेक्शन भी करा ले, पहले मुल्क को देखें फिर इलेक्शन करवा लें। ये है जी अनारकली का यहाँ पर ये है जी अनारकली का फैसला। अल्लाह हाफिज।